हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के सबसे खूंखार युद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। यह वो युद्ध है जिसने पूरे भारत की तकदीर बदल दी। पानीपत का तीसरा युद्ध जिसमें कई लाख लोग मारे गए। यह युद्ध अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली व भारत में मराठा सेनाओं के बीच में हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। महाराष्ट्र में पैदा हुए शिवाजी बचपन से ही अत्यंत चतुर, उच्च कोटि के प्रतिभा संपन्न वीर योद्धा थे। अपनी माताजी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और बचपन से ही मराठा साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न इन्होंने देखा था और इन्होंने एक बड़े मराठा साम्राज्य की स्थापना अपने जीवन काल में की। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद जो मराठों की शक्ति थी वो मराठों के शासक की अपेक्षा उनके सेनापति, जिन्हें मुख्य प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, उन्हें सामान्यतः लोग पेशवा के नाम से पुकारते थे। इन पेशवा लोगों के हाथों में आ गई। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। भारत के मानचित्र में पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए। पानीपत दिल्ली के बगल में हरियाणा का एक ज़िला है। पानीपत हरियाणा का एक ज़िला जो दिल्ली के उत्तर में स्थित है। इसी पानीपत नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ था। जब युद्ध हुआ था उस समय मराठे भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर राज्य करते थे। भारत के अधिकांश इलाकों तक, यानी अफ़गानिस्तान से लेकर भारत के अधिकांश हिस्सों पे मराठों का कब्जा था और मराठों के मुख्य नेतृत्व उनके पेशवा करते थे। 1761 की बात है, 14 जनवरी 1761, जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत में तीसरा युद्ध हुआ। एक भयानक युद्ध, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा भयानक युद्ध था जिसका निर्णय भी एक ही दिन में हो गया। निर्णय किस तरह हुआ इसके बारे में समझते हैं। यद्यपि मराठों की सेना बड़ी थी अहमद शाह अब्दाली की अपेक्षा, किंतु मराठे सदैव ही गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे। गोरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छिपकर युद्ध करना। पहली बार था जब मराठे सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़े। चूँकि वो आमने सामने की लड़ाइयों में माहिर नहीं थे, इस नाते से उन्हें संख्या ज़्यादा होने के बाद भी क्षति उठानी पड़ी, पराजय का मुंह देखना पड़ा। अगला प्रमुख कारण यह था कि युद्ध के दौरान मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव और दूसरे सेनापति थे विश्वासराव। युद्ध के दौरान विश्वासराव को गोली लग गई, जिसे देखने के लिए हाथी पे सवार सदाशिवराव उतर के चले गए विश्वासराव को देखने के लिए। इस दौरान मराठा सेना को पता लगा या मराठा सेना में एक तरह की अफवाह फैल गई कि शायद उनके सेनापति और उप सेनापति दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि दोनों मारे गए। पूरी मराठा सेना में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई, जिसका लाभ अहमद शाह अब्दाली उसकी सेना ने उठाया और इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठा के ही उन्होंने पूरी मराठा सेना का विनाश कर दिया। यह एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसके बारे में जदुनाथ सरकार नामक इतिहासकार लिखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं था कि जिसने अपने घर से किसी न किसी को खोया ना हो। यह वो युद्ध था जिसके बाद भारत में मराठों की शक्ति अत्यंत कमज़ोर हो गई। यद्यपि युद्ध जीता अहमद शाह अब्दाली ने, किंतु वह चला गया और भारत पे अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए कोई मजबूत शक्ति नहीं बची, जिसके कारण अंग्रेज़ आसानी से फिर भारत पे कब्जा कर सके।